देश ने हाँ गमा देंगे, हाँ बिल्कुल गमा देंगे। राहुल ने बोल गिनती गिने 1 2 3 4 कर्ज माफ कर दो, बाका भार भार बाबा औलाद बढ़ गया, कर्ज माफ करियो। बीजेपी है वो मुसलमानों को दुश्मन है और उनका काम नहीं करती, ये कोई बात नहीं है। मैं अभी राजस्थान में एक आरएलपी पार्टी है, वो भी अपने पैर पसा रही है हनुमान जी की, ऐसे कहीं आती है। वो क्या है, गोल्डी में बोल कितने पकते हैं, कोई बैन बेड़ी खाती है, कोई चिल्लूरी खाती है, कोई हम खाते हैं, सब खाते हैं। मतलब इनका डंका बज रहा है, ये गठबंधन नहीं है, ये गठियाबंधन है, पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते हैं। हम तो मोदी जी के दीवाने हैं, मोदी जी को वोट देंगे। सीएम का पीएचसी या कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर न तो कोई डिलीवरी करने के लिए नर्स है, न कोई डॉक्टर है, न कोई कंप्यूटर है, न खून जांच करने के लिए कोई लेबोरेटरी के अंदर कोई भी नहीं है। जी कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज छोड़ मार लगा भाई, भार दिया। हनुमान जी इस बार आ रहे हैं, हनुमान जी को लेकर क्या? हनुमान जी बुढ़ा हनुमान जी आप तो देखो लंका में काम कर सीख रहे देने वाले हनुमान जी देने वाले कौन नहीं आते, कौन नहीं कारी लगे, जरूरत नहीं है। योगी राज करे और सही जमाने योगी चढ़ा हनुमान जी भले चलो। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? अशोक जी तो फ्री मोबाइल दे रहे हैं, फ्री में यार मोबाइल कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं तो रोड है, नहीं हमारे केंद्र है। अरे 40 लाख को दिया है, किसी को नहीं, 40 लाख। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, खाने के लाले और मोबाइल दे रहे हैं घर में। सुनना मेरी बात, ठीक है? नहीं आता है मोबाइल, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है बेटा, एक मिनट, दादी ले रही है, पोता बेच रहा है मोबाइल आगे। गिनमाल किलगिर भागोड़ा पथ के अंदर 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन हो रहा है। किस चीज का? ये हमारे को सासोर के अंदर सम्मिलित कर दिया, इसके साथ जालोर से सांचौर में कर दिया। हाँ, जालोर से सांचौर में कर दिया। क्या लग रहा है आपको? हमें तो मोदी लग रहा है, फिक्स है मोदी, 250 तक मोदी फिक्स है, पर हमें मोदी से बिजनेस समाज से एक आरक्षण निगम में उनके बेटे की बात चलती है और वहाँ गुंडा राज चला रहा है उनका बेटा, और सांचौर का जो माहौल खराब करा उसी ने करा है। बाकी सांचौर का बिजली की क्या करते हैं? आपकी जनता जनार्दन ने हरा दिया, ज्यादा काम कर रहे थे। बीजेपी आ रही है, बहुत से बीजेपी आ रही है। कितनी सीटें जीत रही है? लमसम 150+ सीटें आएगी बीजेपी की। सालों की पैरों तले खिसक गई है मोदी जी में। अशोक गहलोत को समझना सही है, घर बैठ जाना सही है। जिस हिसाब से सबको नौकरी नहीं दे सकते उस हिसाब से, लेकिन जितने इस सरकार में पेपर आउट हुए, पेपर बहुत आउट हुए, मिली भगत के कारण ये सारे के सारे पेपर आउट हो रहे हैं। और इस सरकार को राजस्थान की जनता ने पूर्ण मन बना लिया है। बिल्कुल सुपड़ा साफ करो, कुछ नहीं फायदा मिला। 6 में 5 मिला, 6 में मिला, पिछड़ वही रहे जी, किसी को मालूम नहीं है। उन लोग की नव युवकों के साथ वादा करार की, इन्होंने 20-20 लाख में नौकरियां बेची। आपको जानना ही है, डोटासरा और अशोक गहलोत ने ये क्या किस बात से लोगों से वोट मांग रहे हैं? इन्होंने बिजली आ ही नहीं रही है तो फ्री क्या मिल कह रहे हैं, गहलोत कह ही रहे हैं, खाली देर नहीं रहे ना। कौन सी विधानसभा से? हम शासन लाना चाह रहे हैं। हाँ, हम यूपी की तरफ। हाँ जी, यूपी के शासन से आप क्या खुश हैं? हाँ, बुलडोजर जी। देखिए, विधानसभा क्षेत्र सांचौर से हूँ। सांचौर से कौन आ रहा है इस बार? सांचौर में जनता की दिल और दिमाग के अंदर जीवाराम चौधरी है। तो देखिए, हम केंद्र निर्दलीय बिल्कुल लड़ेंगे। क्या लग रहा है? बीजेपी को भारी नुकसान होगा। नहीं, बीजेपी यूथ जितना भी है वो रविंदर सिंह के साथ है। आप कौन सी विधानसभा, कौन सी? हमारी विधानसभा योजनाएं काफी निकाली है सरकार ने। मान्यवर गहलोत जी इतने दिन कहाँ चले गए थे? कभी पाटा बांध रहे थे, कभी होटलों में बैठ रहे थे, कभी इधर अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे थे। मान्यवर मोदी जी, अपने अशोक जी ने तो अपनी कुर्सी बचाया है। सोजत विधानसभा से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता केवल और केवल मोदी जी को के संबोधन को सुनने के लिए आए हैं और मोदी जी का आदेश है उसकी अक्षर हम पालना करेंगे। उसका डंका बजाया है, उससे हर एक आम जनता जो है उनके साथ में जुटी है। और जैसा कि आपने अभी बोला 1 लाख, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आए थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिली थी। 20 से 25 हजार मैंने देखा था, 20 से 25 हजार जनता है जो गेट के बाहर खड़ी थी। कि भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत लाने के लिए मनोबल बना लिया और कोई रोक नहीं सकता इस भारतीय जनता पार्टी को। जी, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? हम विधानसभा पोखरण से हैं जी। तो पोखरण में इस बार कौन आ रहा है? पोखरण के अंदर जो भी कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का जो संबल ले आएगा, हम उनके साथ हैं। अभी वर्तमान में आप ही के कम्युनिटी के साले मोहम्मद जी वहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है? असंतुष्ट हैं जी। 4 साल 9 महीनों के अंदर न तो 1 किलोमीटर सड़क बनी है और न उनका अपने जो हमारी जो वहाँ पर स्कूलें हैं, तो स्कूलों के अंदर न तो कोई
टीचर हैं और जो भी पीएचसी या कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर न तो कोई डिलीवरी करने के लिए नर्स है, न कोई डॉक्टर है, न कोई कंप्यूटर है, न खून जांच करने के लिए कोई लेबोरेटरी के अंदर कोई भी नहीं है। जी, कहते हैं बीजेपी है वो हिंदुओं को ज्यादा चाहती है, मुसलमानों को कम पसंद करती है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि ज्यादातर मुसलमान थे, उनके टिकट काट दिए। तो आप बीजेपी शासन कर पाएंगे ऐसे में? बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को हम सन 1988 से लेकर के आज तक जैसलमेर जिले के अंदर हम इस कांग्रेस पार्टी का जो दामन पकड़ा, थाम लिया, जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रहेंगे। क्या लगता है आपको बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? नहीं, ये सब बकाने की बात है। ये कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए मुसलमानों को कि अपने जो बीजेपी है वो मुसलमानों को दुश्मन है और उनका काम नहीं करती, ये कोई बात नहीं है। मैं अभी वर्तमान सरपंच हूँ। हमारे गांव के अंदर पीएम आवास 1.5 लाख के बने हैं, 650 आवास बने हैं। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? ऐसा है, राजस्थान की जनता ने जो 4.5 साल कांग्रेस कार्यकाल के देखे हैं, उसमें इतनी जनता त्रस्त हो गई है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अपराधियों का खुला हौसला है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होना, खुलेआम हत्या होना, बजरी माफिया सड़कों पर पुलिस के ऊपर से गाड़ी निकाल रहा है। और जो भी कोई अगर सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। और जो नगर निकाय हैं या प्रशासन है, न्यास के संबंधी पंचायती हैं, उसमें सब जगह पट्टे के नाम पर गरीबों को इस तरीके से भूमाफिया ने लूटा है, साठगांठ करके भ्रष्टाचार से फर्जी लोगों की जमीनें दबाने का काम, भ्रष्टाचार से फर्जी कागज बनाकर इन लोगों ने कांग्रेस के जो सहप्रस्त जो यानी भ्रष्टाचारी लोग हैं और साठगांठ का गठबंधन है, उन्होंने खूब गरीब जनता को लूटा है। और ये फ्री की योजना, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने आपको चुना था 5 साल के लिए, और आपको जब अब चुनाव के 3-4 महीने बचे हैं, जब सारी योजनाएं और फ्री मिल कहाँ रहा भैया? आपने 1 मिनट रुका भाई साहब, तो फ्री कहाँ मिल रहा है? अभी आचार संहिता लग जाएगी। कौन सी योजना है? फ्री फ्रूट पैकेट दे रहे हैं, फ्री मोबाइल दे रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, बिजली के बिल कम कर दिए, तो उससे आप खुश नहीं है? ये बताइए साहब, 4.5 साल की नींद में सोई हुई थी सरकार, और अब जो फ्री कह रहे हैं, अभी तो योजना लेके आए हैं और उसमें आचार संहिता लग जाएगी, तो जनता को कुछ नहीं मिलना है। मात्र 1-2 कुछ लोगों को मोबाइल फोन दिए हैं, और जो फूड सामग्री है उसको इंसान खा नहीं सकता, जानवर पशु भी नहीं खाए, ऐसा धनिया है, ऐसी मिर्ची है, और नमक में तो पत्थर ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता ने इस 4.5 साल की जो सजा भोगी है, वो कतई कांग्रेस सरकार को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और देश की तरक्की और यश मान और जो भी विकास के करोड़ों 500 करोड़ का जो विकास कार्य आज नरेंद्र जी मोदी इस जोधपुर की धरा पर विमोचन करने जा रहे हैं, इसके लिए। आप कौन सी विधानसभा से? मैं सूरसागर से। तो सूरसागर से क्या सूर्यकांता जी चुनाव लड़ रही है या किसी युवा को मौका देंगे? ऐसा है, ये पार्टी का हमारे मुख्य जो कमेटी है उनका ये कार्य है, लेकिन हम चाहेंगे कि अब नया युग शुरू होना चाहिए, और जो जनता का प्रतिनिधित्व सही करता हो, ईमानदारी से करता हो, उनको राजस्थान की प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के लोग ऐसा निर्णय लें कि आने वाले टाइम में जनता की ज्यादा सेवा कर सके, उसको प्रतिनिधि। आपकी पहली पसंद कौन है सूरसागर में? मेरी पहली पसंद तो कमल का फूल है। और व्यक्तिगत पूछो तो मूल ओबीसी अति पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मूल ओबीसी से कौन? अति पिछड़ी जातियों में अनेक समाज आते हैं, जो पार्टी इस बार तो चुनाव नजदीक आ गए, तो कोई दावेदार तो होगा? दावेदार खूब है, और पार्टी के अंदर सबसे मजबूती से सेवा और कार्य कर रहा है, और पार्टी जिस पे हाथ रखेगी हम उस कमल के फूल के साथ है।
क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को? विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होने वाली है। केंद्र में जिस तरह मोदी लहर है, इस तरह राजस्थान के अंदर वसुंधरा लहर होगी और वसुंधरा के पीछे वोट आएगा और एक सत्र राज होगा भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी में तो वसुंधरा को साइडलाइन किया हुआ है, वसुंधरा नजर ही नहीं आ रही है, चाहे परिवर्तन हो चाहे संकल्प हो। तो क्या लग रहा है, क्योंकि वसुंधरा को बिल्कुल दूर रखा जा रहा है चुनाव से? इस आज मोदी जी के सभा में जो पधारे हैं, उनके दिमाग और दिल और दिमाग में सिर्फ दो ये है, केंद्र के अंदर मोदी और यहाँ बैठे हैं सारे के 90% लोगों के दिल और दिमाग के अंदर वसुंधरा और वसुंधरा है। के जो नेतृत्व है उनके मन में वसुंधरा नजर नहीं आ रही है। वो गजेंद्र सिंह को महत्व दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ को महत्व दे रहे हैं, वसुंधरा को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर वसुंधरा को साइडलाइन किया जाता है तो क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी? कोई वसुंधरा साइडलाइन नहीं है, न कोई करेंगे। वसुंधरा जी सीएम बनेगी और वापस 2003 से और 8 के बीच में जिस तरह से विकास हुआ है, वो विकास की गति पुनः राजस्थान के अंदर होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है और तय है। जी, आप कौन सी विधानसभा से? मैं विधानसभा क्षेत्र सांचौर से हूँ। सांचौर से कौन आ रहा है इस बार? सांचौर में जनता की दिल और दिमाग के अंदर जीवाराम चौधरी है। तो देखिए, जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार? ये हमको लग रहा है मोदी 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 मोदी। राजस्थान में कौन? वसुंधरा की तो अनदेखी कर रही है सर, यहाँ पर हो रही है। वसुंधरा हमारे लोग हैं, हमें पोखरण क्षेत्र के विधायक का समय हुआ है, हम रहने वाले। जी, कौन सी विधानसभा? पोखरण। तो पोखरण से क्या महंत जी आ रहे हैं इस बार? हाँ जी, महंत जी आएंगे। प्रतापपुरी जी बाप जी उनकी वो आएगी, उनकी स्वागत है, सब आएंगे उनके। और बहुत कांग्रेस तो बहन सारी घोटाला करती है। फ्री मोबाइल दे रहे हैं ना? हमारी मोबाइल दे रहे हैं। हाँ, हमारे मोबाइल कुछ नहीं दे रहे, किसको नहीं मिला है? क्या मिला? कोई 6 में 5 जगह मिला। क्या फायदा मिला हमको? कुछ नहीं फायदा मिला। 6 में 5 जगह मिला। 6 में 5 ने मिला, पिछड़ वही रहे जी, किसी को मालूम नहीं है। उल्लू बना रहे हैं लोगों को, उल्लू बना रहे हैं, सब उल्लू बना रहे हैं। देखिए जैसलमेर में क्या है, कौन आ रहा है इस बार? आपकी बार देखा 5 साल तो हमने देख लिया। कांग्रेस 100 यूनिट फ्री, 4000 का बिल 8000 आ रहा है, 2 महीना का बिल 1 महीना हुआ है और 3 गुना हो गया है। ठीक है, फिर तो कुछ दिख नहीं रहा है, 3 गुना जरूर हो गया है। फ्री मोबाइल दे रहे ना? किसको दिया? लेडीज। 40 लाख को दिया है, किसी को नहीं। 40 लाख। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। खाने के लाले और मोबाइल दे रहे घर में। सुनना मेरी बात, ठीक है? नहीं आता है मोबाइल। जिसको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है, बेटा एक मिनट, दादी ले रही है, पोता बेच रहा है मोबाइल आगे, पैसे जा रहे जेब में। ठीक है, जनता से कोई मतलब नहीं है किसी को। कर्म फूटे राजस्थान के, पीछे फूटे जनता के। आएगा तो मोदी, चाहे छोटे बच्चे को भी टिकट देंगे ना तो भी आएगी, जीतेगा। आएगी बीजेपी, चाहे वसुंधरा आए, चाहे ये भी सीएम होगा ना तो ये भी जीतेगा। जीतेगी बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगी इस बार, ये गारंटी। चाहे किसी को। आपको कौन सी विधानसभा से? सूरसागर से कौन है इस बार? सूरसागर से देखो, ऐसी बात है, जिसको भी दे, मैं क्या करूँ आपको, चाहे सूर्यकांता को दे तो भी हम उसी को देंगे, इस छोटे बच्चे को देंगे तो उसी को देंगे। मतलब बीजेपी होगी वहाँ पर 100%। देखिए, जनता में देखिए उत्साह है। क्या लग रहा है इस बार? 156 सीटों के साथ में 2013 का रिकॉर्ड। 156 कैसे? 156 कैसे? क्या आंकड़ा है 156? विजन 156 है हमारा भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के अंदर मोबाइल दे रहे हैं फ्री में। यार मोबाइल कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं तो रोड है, नहीं हमारे उपस्वास्थ्य केंद्र है। अरे कांग्रेस सरकार विधायक जी को काम करना नहीं। कौन से विधानसभा? कौन से? हमारी है जालोर। भीनमाल। आप खुद का है, हमारे उपस्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, हमारा रोड नहीं है, उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे पास। देखिए यहाँ पर जनता में माहौल है जो काफी गरमाया हुआ है। धीरे मेरी बात विधानसभा भीनमाल किलगिर वागोड़ा पथ के अंदर 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन हो रहा है। किस चीज का? ये हमारे को सासोर के अंदर सम्मिलित कर दिया। इसके साथ जालोर से सांचौर में कर दिया। हाँ, जालोर से सासोर में कर दिया। हालांकि वहाँ जो रोजमर्रा का झगड़ा होता है, डेली खून खराबा होता है, पर डे ये होता है, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। फिर भी 1.5 महीने से कांग्रेस कोई आदमी बंदा आके हमारा नहीं दिया। हमारा वागोड़ा के अंदर, वागोड़ा तहसील। तो क्या आगे की ये तैयारी? हम के अंदर नहीं चाहते हैं।
तो वो देखते हैं सरकार में, वो सरकार की ओर से हेलो जी, हम मोदी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। मोदी ने अच्छे विकास करे हैं और 323 जिसने ने ये रुकान दानों शीश दियो सस्तो दान और मारवाड़ के अंदर है। तो आज के दिन मोदी सबको विकास करा है, नई ट्रेन भी चलाई है, सबसे ज्यादा विकास करा है और आने वाली बीजेपी की 25 की 25 सीटेगी घंटी की और मैं कम्युनिस्ट पार्टी का विकास के लिए मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हमें तो मोदी लग रहा है, फिक्स है मोदी 250 तक मोदी फिक्स है, पर हमें मोदी से बिजनेस समाज से एक आरक्षण की चाहिए जरूरत है। कितना आरक्षण जितनी संख्या में सबको है तो बिजनेस समाज को आरक्षण चाहिए। और भी ऐसी स्थिति की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार के, बाकी अमन और शांति थी, पर वो में जो सरकार है वो निकम्मी है और वहाँ से जो विधायक है और अभी प्रदेश में मंत्री है वो एकदम निकम्मे। सुखराम जी विष्णु है वो निकम्मे, उनके बेटे की बात चलती है और वहाँ गुंडा राज चला रहा है उनका बेटा और सांचौर का जो माहौल खराब करा उसी ने करा है। बाकी सांचौर का एकदम शांति प्रिय प्रदेश, अपना सांचौर जो तहसील थी वो एकदम शांति प्रिय थी, परंतु जो वर्तमान सरकार है वो सरकार है उनके द्वारा गुंडों को पाला है और वहाँ कानून व्यवस्था गाड़ी जा रही है संपूर्ण रूप से। हम और हमारे विधायक सदन राजपुरोहित है। मेरा पंकज माहेश्वरी। जी पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में क्या परिवर्तन हो रहा है? 101% परिवर्तन होगा। जैसा कि हर बार होता है कि 5 साल के बाद में है तो दूसरी पार्टी का टर्न आता है, पर इस बार मैं बोल रहा हूँ कि पहले से कई अधिक संख्या के अंदर है तो लोगों के अंदर उत्साह भी है परिवर्तन लाने के अंदर। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर जो भारत का डंका बजाया है उससे हर एक आम जनता जो है उनके साथ में जुटी है। और जैसा कि आपने अभी बोला 1 लाख, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आए थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिली थी। 20 से 25 हजार मैंने देखा था, 20 से 25 हजार जनता है जो गेट के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल गेट पे। आप ओसिया विधानसभा से, ओसिया में कौन होना चाहिए? ओसिया के अंदर बिल्कुल हमारे भैराराम जी है, तो इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और मैं चाहूंगा कि इस बार वही, वैसे मेरे को सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट वापस फाइनल हो चुका है और बहुत ही बढ़िया है अगर उनको टिकट मिलता है तो। देखिए ये भैराराम जी समर्थक है और बीजेपी के खास तौर पर समझ दिया, ज्यादा काम कर रहे थे वापस झुका तो हरवा दिया लोगों। जी ज्यादा काम करवाते हैं, हरवा देते जी में तो कृष्णाराम जी ने भी तो ज्यादा काम करवा दिया, इसी कारण हरा रहे हैं। हाँ तो हरा रहे हैं जी 100% और पूरी तरह से हरवा रहे हैं जी। मेरे हिसाब से खड़ा भी होगा इस बार कृष्णाराम, कोई काम करे जो हराया जा। क्या मेरा नाम पुखराज कुमार, तो विधानसभा क्षेत्र से हूँ। कलाराम जी चौधरी साहब है जो भाजपा। भाई तुझे हरीश जी का कुछ नहीं है, लड़का काम है, भाई को भाई से लड़ा, इनको कुछ लड़वाया, ठीक है ना, सब जाति लड़वाया और काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है? कमल का कौन बिलरा से कोई किसी को टिकट मिल जाए, किसी को मिल जाए। अभी चेहरा कौन चलो जिसी को टिकट मिलेगा वो फाइनल है। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, बहुत से बीजेपी आ रही है। कितनी सीटें जीत रही है? लमसम 150+। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल का है जी कहने यहाँ जो पेपर लीक यहाँ राजस्थान में हो रहे हैं, सब घोटाले राजस्थान। बाबू सिंह राठौर जी, बाबू सिंह और भी घणे दावेदार जो सोई सिंह जी, हराणा प्रताप जी है, तो और नंबर को लागे निर्माण माई साहब देखो हमें मोदी जी देखना है। हाँ मोदी जी और भी की बुजुर्ग आयोड़ा है वो जानो कई लगे इन बार प्रधानमंत्री जी भेड़ देखन आया हो। हाँ प्रधानमंत्री जी घणो कर भाषण हो गयो है। इन बार राजस्थान में बीजेपी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बीजेपी आ रही। किस क्षेत्र में आया थे? शेरगढ़ क्षेत्र। तो शेरगढ़ गुण आ रही हो जी है बाबू का। बाबू जी क्या लग रहा है? लौट में भाग चाहिए भाजपा, क्योंकि लौट में भी भाजपा के जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके तन मन से जो भी साथ जो भी देगा उसके साथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों का बुरा हाल किया है और किसान को लाइट बिजली के बारे में आपको ट्रेनिंग वगैरह सिस्टम ये देखा ही है पीछे। तो पिछली बार अगर बात करूं तो पिछली बार आपके मंत्री जी थे भाजपा के थे, वो 40,000 के बड़े मार्जिन से आ रहे थे। क्या कारण समझते हैं आप?
कारण देखो हो जाता है, कभी कभी कारण भी हो जाता है, लेकिन जो खींवसर ने काम किया है लोट के अंदर भाजपा में, लाइट का हर मतलब क्षेत्र में बिजली घर बना दिया, तो किसानों को लाइट पानी दो ही सुविधा चाहिए, रोडों से कोई मतलब नहीं है। पहले लाइट पानी क्लियर होगा तभी किसान आगे आएगा। क्या लग रहा है इस बार शिव विधानसभा से रविंदर सिंह भाटी को टिकट मिलना सही इस बार भी कि यार वो युवा हैं और सबको साथ लेके 36 कौम की बात सुनने वाले हैं। यहाँ पे कॉलेज जेएनयू से वो निर्दलीय सुन के कहा जा रहा है कि रविंदर सिंह ने 2 दिन पहले गजेंद्र सिंह से मुलाकात की, बीजेपी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की और लगभग शिव से उनका टिकट फाइनल बताया जा रहा है। अगर शिव से उन्हें टिकट मिलता है तो क्या कुछ संभावना है? 100% जीत की संभावना है। अगर रविंदर सिंह भाटी जीतते हैं तो 100% जीत की संभावना है। अगर बाकी कोई भी कैंडिडेट को टिकट देंगे तो निर्दलीय खड़े होंगे, फिर भी बीजेपी की नुकसान ही है। अगर शिव से टिकट नहीं मिलता है रविंदर तो सिंह बीजेपी का नुकसान है। तो क्या निर्दलीय चाहते हैं? हम केंद्र निर्दलीय बिल्कुल लड़ेंगे। क्या लग रहा है? बीजेपी को भारी नुकसान होगा। नहीं, बीजेपी यूथ जितना भी है वो रविंदर सिंह के साथ है। आप कौन सी विधानसभा, कौन सी? हमारी विधानसभा पचपदरा है और हम चाहते हैं भाई शिव से उनको मिले, युवा नेता है। हमारी पचपदरा विधानसभा उमेश सिंह अराबा है जो कैंडिडेट के लाए, जिनके 76 साल उन्होंने अपने बीजेपी को दिए, लेकिन आज तक उन्होंने अपने टिकट की मांग नहीं की। अब वसुंधरा जाएगी नागड़ा, उनसे मिलेंगे। हम ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। क्या लग रहा है इस बार? बाबू जी बाबू जी देखिए जनता में माहौल है कि शेरगढ़ से बाबू जी और सिंह के रविंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें हैं वो लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप सभी जुड़े। बाबू सिंह के मुकाबले आज दिन तक शेरगढ़ में बीजेपी की तो सरकार बनी है, केंद्र सरकार ने करोड़ों यहाँ पर देने की, नौकरियां देने की बात की, उसमें भी कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही है, नहीं दी है। उन्होंने दी है अपने हिसाब से, सबको नौकरी नहीं दे सकते उस हिसाब से, लेकिन जितने इस सरकार में पेपर आउट हुए, पेपर बहुत आउट हुए, मिली भगत के कारण ये सारे के सारे पेपर आउट हो रहे हैं। और इस सरकार को राजस्थान की जनता ने पूर्ण मन बना लिया है। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे, ऐसे साफ करेंगे जैसे घोड़े के सिर से सिंह गायब हो गए बस। तो क्या लग रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बीजेपी के जितने भी विधायक बनेंगे सारे मुख्यमंत्री के लिए योग्य है, और जिसको भी पार्टी तय करेगी वह मुख्यमंत्री बनेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा राजस्थान के विकास के लिए। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में कौन होना चाहिए? राजस्थान में तो बीजेपी सरकार होगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? कांग्रेस ने तो खूब काम किए, काम तो किया, लेकिन कांग्रेस हर बार जैसे फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, खाद्य आपूर्ति पैकेट दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रही है। विशेष तौर पर युवा बेरोजगार है, हर बार भर्तियां हो रही है, पद सुनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी तो एग्जाम रद्द हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, ये सब कुछ ऐसा चलता ही रहता है। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में क्या कुछ माहौल है? कुछ तो बीजेपी का है, सब दिख रहा होगा आपको भी। वैसे सरकार ने काम तो खूब किया है, फ्री मोबाइल योजना दी है। 4 साल कहाँ गए जी? तो वो कह रहे वो फ्री है, वो फ्री है, अब 50 से लग जाएगी, वो फ्री है, वो फ्री है, क्या है? कुछ फ्री नहीं है, हर गाँव में फ्री है। 40 लाख मोबाइल फ्री है, हम तो फ्री है नहीं जी, वो फ्री हो गए, वो तो फ्री है जी। कौन सी विधानसभा से आप? कौन सी? हम सिवाड़ा से। सिवाड़ा। तो सिवाड़ा से हमीर सिंह बहल का कामकाज कैसा? बहुत बढ़िया है। तो क्या उन्हें एक बार फिर पार्टी को? मैं तो कुछ भी कह रहा हूँ, जहाँ मोदी का नाम है वहाँ पत्थर हो वो ही जीतेगा। पत्थर हो तो भी जीतेगा। गोमला देवी को उसको मालूम नहीं कि कैसे मैं बैठ सकती हूँ विधानसभा के अंदर, उसको मालूम नहीं, जयपुर ही नहीं देखा तो वो जीती है ना जी। तो इस बार राजस्थान में एक आरएलपी पार्टी है, वो भी अपने पैर पसा रही है, हनुमान जी की। ऐसे कहीं आती है, वो क्या है, बोल्डी में बोल कितने पकते हैं? कोई बैन बेटी खाती है, कोई चिल्लूरी खाती है, कोई हम खाते हैं, सब खाते हैं, मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट। तो देखिए हरी मिर्ची देखी आपने? जी। सोचिए लाल मिर्ची आती है, नहीं सोचिए कौन सी जाति के हैं जी? माली है, माली है। हरी सब्जी कैसी आती है? हम होटलों में रोटी खाते हैं, प्लास्टिक वो कहाँ से आया जी? क्या आया जी? तो क्या लग रहा है कि अशोक जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। तो यहाँ पर रोडे देखिए, अशोक जी के कार्यकाल में कितनी अच्छी रोडे हुई है, मोबाइल दिए हैं। गुजरात तो गए। आप कितने साल के हो जी? मैं लगभग कितने साल के? 25 साल का। 25 साल के। गुजरात गए थे जी? जी गए हूँ गुजरात भी। बुरुज फुलिया देखा? कौन सा बोलिए? बुरुज फुलिया नहीं देखा। नहीं देखा। एक तो देखा ही होगा अंग्रेजों के टाइम का, अभी दूसरा बना है जी। क्या जी? किसने बना जी? वो ये ब्रिज भी तो अच्छा है, ये बाईपास बन रहा है जी। कितने साल हो गए इसको जी? मैंने इधर गया नहीं। कितना है? आप कहाँ गए हो जी? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाड़मेर। हाँ, तो यहाँ बाईपास बन रहा है, 8-9 साल हो गए जी। और ऐसे पुलिया कितने होते हैं यहाँ से? बाबू रोड पार कर लो भले ही जी, बहुत से। तो फिर
मतलब काम बहुत स्लो हो रहा है। स्लो नहीं हो रहा है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, बस ये है। तो देखिए जनता है वो काफी नाराजगी नजर आ रही है। क्या 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 नहीं, कर रहे हैं भैया? जैसे एक बात करता हूँ आपकी, जैसे ये जादूगर है पप्पू कह रहा है मैं आलू डालूंगा उधर सोना निकलेगा, ये एडिटिंग, इधर आलू डालूंगा उधर ये एडिटिंग नहीं, एडिटिंग नहीं है, ये एडिटिंग की हुई है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी का भी नाम आता है कि आपको मैं 15 लाख रुपए, अगर मुझे आने तो आपको 15 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो भी एडिटिंग है, ये भी एडिटिंग है। आज एक बात काटता हूँ आप, जो आदमी प्रधानमंत्री लायक कौन हो सकता है? मोदी के अलावा मान लो कांग्रेस के अंदर कौन बन सकता है? वो तो योग्य हो गया। वो कह रहे हैं हम भारत जोड़े हैं, कभी कश्मीर गया था, इसकी माँ गई थी जी, अब जाके भारत जोड़ो कश्मीर अब जाके आए ना, कब उसके मेहरबानी मोदी की है, मोदी की। बाकी कश्मीर की पाकिस्तान नहीं जा सकता। पाकिस्तान अभी ये बोले ना यूक्रेन के अंदर गए थे, वो झंडा लेकर आए, इंडिया का झंडा लेकर आए, आप यूक्रेन से आए पटेल बच्चे। तो आपको मोदी के अलावा कौन, मोदी को देखिए, मोदी के अलावा कौन लगता है? राहुल जी का 24 में तो मोदी बनेगा, 29 में कौन बनेगा? एक मिनट, अगर ये है जो राजीव गांधी को किस साल में मारा था? 1984 में इंदिरा गांधी की है उसकी माँ, इक्रान में गया, उसके तेरे वो बैठे हैं और वो देश के अंदर राज करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं, उनके बाप का तेरे अंदर बैठे हैं, उनको अगर उम्र कैद नहीं दे सकता, हमारी रक्षा क्या करेगा वो? तो मतलब गांधी परिवार वो सक्षम नहीं है, तो अभी तो गांधी परिवार ने परिवारवाद छोड़ दिया। गांधी परिवार है कहाँ? क्या गांधी परिवार आपकी इसको व्यवस्था जानते हो पीछे की? जी क्या आप बताइए, गांधी किस टाइम लगा जी? गांधी किस टाइम लगा? ये 20-25 साल हुए हैं, 40 साल हुआ। आप बताइए, आप बताइए, इसके जन्मपुर से बताओ, जन्मपुर आप बताइए, आप बताइए। मैं तो अब पत्रकार रहता नहीं, सुनता हूँ जरूर, इतना तो सुनते हैं तो बताइए, मतलब ये गांधी नहीं है तो कौन है? कौन? गांधी ने बाद में लगाया? नहीं, बाद में लगाया, लेकिन है कौन? गांधी नहीं है तो आपको ये तो पता होगा ये गांधी नहीं है, कौन है? तो कौन है तो आप बता दो। आप बताइए, मैं तो गांधी ही मानता हूँ। मैं तो यहाँ आपको पर्सन के बोल दिया नहीं, तो मैं तो गांधी मानता हूँ, मैं तो गांधी मानता हूँ, नहीं मैं तो गांधी मानता हूँ। आप क्या मानते हैं उनको? मैं नहीं मानता हूँ। नहीं तो आप क्या मानते होंगे? कुछ तो मानते होंगे, क्या इंसान नहीं मानते आप? इंसान मैं सब इंडिया के अंदर 36 कौम एक थे, तो आप कुछ तो मानते होंगे। मैं कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। वो अपने बाप को जो सजा वो अंदर बैठे हैं उनको फांसी नहीं दे सकता, तो अंदर हमारी देश की रक्षा करेगा। देश का कानून है, पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे। कौन? आपको क्या लगता है? वसुंधरा जी तय करेगी। वसुंधरा जी आपको लग रही है? ये नेताओं की बात है, नेताओं कहते हैं पार्टी देख रही है, आपके मन में कौन है? वसुंधरा है, राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह जी है? क्योंकि ये नेताओं के काम है, नेताओं को तो बोलने की मना होती है, लेकिन आप तो बता ही सकते हैं कि कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? राजस्थान में जो आदमी अच्छा होगा वो पार्टी तय करेगा जी। आपको क्या लगता है? सब आप देखते हैं चाहिए भाई, जो गजेंद्र सिंह जी थे जी। आप कौन से विधानसभा से? जालोर से। जालोर में इस बार कौन आना चाहिए? जो जी देखिए, अब और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ओसिया विधानसभा क्षेत्र से, ओसिया में वर्तमान में दिव्या जी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जनता बिल्कुल परेशान है जी। कौन से ओसिया में, कौन से गांव से आप? ग्राम पंचायत गिंगाड़ा जी। तो ओसिया में तो दिव्या जी लगातार पिछले 15-17 दिन से विकास कार्यों के शिलान्यास कर रही है, वो टोलियों पर शिलापट्टियों की उद्घाटन हो रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, जीरो है। नरेगा भी बंद है ओसिया में 4 साल से। नरेगा तो घोटालों का घर है। हाँ, तो वो भी बंद है जी। क्या लग रहा है राजस्थान में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? युवा है तो आपको कौन पसंद है? वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो भी होगा अच्छा होगा भाजपा के हाथ। तो लग कौन रहा है? क्योंकि आप युवा हैं, आपको कौन क्या लगता है? वसुंधरा जी आए तो, गजेंद्र जी आए तो, राजेंद्र जी आए तो, या सतीश पूनिया जी आए तो, कौन आए तो यहाँ पर राजस्थान में परिवर्तन हो सकता है? वो अभी आला कमान तय करेगी, टिकट देने के बाद पता चल जाएगा। तो वोट देने के जिम्मेदार है। तो जो ओसिया से कौन? ओसिया में भी तो इस बार आपके दावेदार खूब है, बीजेपी। और भी बड़े दावेदार हैं, भैराराम सियोल जीतेगा। भैराराम के अलावा कोई नहीं जीतेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शंभू सिंह कहता सर। शंभू सिंह क्यों? शंभू सिंह यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए सुख जी के सामने। तो सीएम के सामने चुनाव लड़ना बहुत कठिन काम होता है जी। मतलब उनको मोहरा बनाया गया था सीएम के सामने, फिर मंत्री भी नहीं था, कोई कैंडिडेट नहीं था, फिर मंत्री भी तो बने, मंत्री भी बने। तो एक बार फिर सीएम के सामने उतार दे, हो सकता है, कम पार्टी तय करेगी जी। तो उनको अगर ओसिया से चुनाव लड़े तो क्या जीत जाएंगे? 100% जीत जाएंगे। बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगी, वो
वो जीतेगा। बीजेपी सरकार से चाहे कोई भी ओशिया में वो आपकी बात। तो दोस्तों देखिए, ओशिया विधानसभा क्षेत्र के लोग कहीं लगे इन बार प्रधानमंत्री जी ढेर देखकर आया हो। हाँ, प्रधानमंत्री जी घणों कर भाषण हो गयो है। इन बार राजस्थान में बीजेपी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बीजेपी आ रही। किस क्षेत्र में आया थे? मेरे शेरगढ़। तो शेरगढ़ गुण आ रही हो जी है बाबू का। बाबू जी क्या लग रहा है भाई? लोट में भाजपा चाहिए। भाजपा कौन? क्योंकि लोट में भी भाजपा के जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके तन मन से जो भी साथ जो भी देगा उसके साथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों का बुरा हाल किया है और किसान को लाइट बिजली के बारे में आपको ट्रेनिंग वगैरह सिस्टम ये देखा ही है पीछे। तो पिछली बार अगर बात करूं तो पिछली बार आपके मंत्री जी थे, भाजपा के थे, वो 40,000 के बड़े मार्जिन से आ रहे थे। क्या कारण समझते हैं आप? कारण देखो हो जाता है, कभी कभी कारण भी हो जाता है, लेकिन जो खिवसर ने काम किया है लोट के अंदर भाजपा में लाइट का हर मतलब क्षेत्र में बिजली घर बना दिया। तो किसानों को लाइट पानी दो ही सुविधा चाहिए, रोडों से कोई मतलब नहीं है। पहले लाइट पानी क्लियर होगा तभी किसान आगे आएगा। क्या लग रहा है इस बार शिव विधानसभा से रविंदर सिंह भाटी को टिकट मिलना चाहिए इस बार भी कि वो युवा हैं और सबको साथ लेके 36 कौम की बात सुनने वाले हैं। यहाँ पे कॉलेज JNU से वो निर्दलीय सुन के कहा जा रहा है कि रविंदर सिंह ने 2 दिन पहले गजेंद्र सिंह से मुलाकात की, बीजेपी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की और लगभग शिव से उनका टिकट फाइनल बताया जा रहा है। अगर शिव से उन्हें टिकट मिलता है तो क्या कुछ संभावना है? 100% जीत की संभावना है। अगर रविंदर सिंह भाटी जीतते हैं तो 100% जीत की संभावना है। अगर बाकी कोई भी कैंडिडेट को टिकट देंगे तो निर्दलीय खड़े होंगे, फिर भी बीजेपी की नुकसान ही है। अगर शिव से टिकट नहीं मिलता है रविंदर तो सिंह बीजेपी का नुकसान है। तो क्या निर्दलीय चाहते हैं? हम केंद्र निर्दलीय बिल्कुल लड़ेंगे। क्या लग रहा है? बीजेपी को भारी नुकसान होगा। नहीं, बीजेपी यूथ जितना भी है वो रविंदर सिंह के साथ है। आप कौन सी विधानसभा कौन सी? हमारी विधानसभा पचपदरा है और हम चाहते हैं भाई शिव से उनको मिले, युवा नेता है। हमारी पचपदरा विधानसभा उमेश सिंह अराबा है जो कैंडिडेट के लाए, जिनके 76 साल उन्होंने अपने बीजेपी को दिए, लेकिन आज तक उन्होंने अपने टिकट की मांग नहीं किया। वसुंधरा जाएगी नागड़ा, उनसे मिलेंगे। हम ये चाहते हैं उनको टिकट मिले। क्या लग रहा है इस बार? बाबू जी बाबू जी देखिए जनता में माहौल है। शेरगढ़ से बाबू जी और सिंह के रविंदर सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें हैं वो लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप सभी जुड़े। बाबू सिंह के मुकाबले आज दिन तक शेरगढ़ में न तो कोई कैंडिडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और बिल्कुल 100%। लेकिन हमारी वर्तमान विधायक साहब हीराराम जी का भी कामकाज कहा जा रहा है अच्छा है, तो उसको बीजेपी क्यों चाहिए? नहीं हमारे बिलड़ा विधानसभा के अंदर 2 नगर पालिका आती है। उन 2 नगर पालिका के अंदर पिपाड़ शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर उनको भारी मतलब तो जीता भेजा जाए, लेकिन पिपाड़ के अंदर कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। और इस बार हम लोग धुरंधर मेघवाल आवे चाहे कोई भी आवे, हमारा एक ही होगा मत, वो होगा फूल के निशान पर। कोई भी हो चाहे प्रधानमंत्री जी के कामकाज से कितना संतुष्ट है? क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय जो ये गैस सिलेंडर उसकी कीमत लगभग 350 थी और अब 1100 के आसपास पहुंच गई है। तो महंगाई का लगातार बढ़ रहा है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, माना कि महंगाई है, लेकिन जनसंख्या का विस्तार हो रहा है ना। अगर जिस समय जैसी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से होगा रेट गुड। लेकिन हमारा यही है 100% इस बार 2024 हो चाहे 2023 हो, कमल का फूल मतलब कमल का फूल। देखिए जनता और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और डंके की चोट सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में क्या कुछ माहौल है? क्योंकि सारा विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है। लोकसभा के अंदर में सारा विपक्ष कुछ भी हो जाए, जनता जनार्दन है, जनता मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी को भारत के अंदर में सरकार चलाने का और मौका देगी जनता, और इस जनता के लायक प्रधानमंत्री है। गहलोत जी तो इस बार काफी योजनाएं दे रहे हैं, ग्रामीणों को फ्री बिजली दे रहे हैं, ट्यूबवेल जनों वालों को फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री मोबाइल दे रहे हैं, फ्री खाद्य आपूर्ति पैकेट दे रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि योजनाएं काफी निकाली है सरकार ने। मान्यवर गहलोत जी इतने दिन कहाँ चले गए थे? कभी पाटा बांध रहे थे, कभी होटलों में बैठ रहे थे, कभी इधर अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे थे। मान्यवर मोदी जी अपने अशोक जी ने तो अपनी कुर्सी बचाया है, और मान्यवर मोदी जी ने इस देश के अंदर में काम किया है। भारत का प्रधानमंत्री हो तो
नरेंद्र मोदी जैसा हो और राजस्थान का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। बीजेपी में कोई सक्षम नेतृत्व तो नहीं है, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी वाले? बीजेपी के अंदर में ऐसा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जीतने के बाद में तय हो गया कौन मुख्यमंत्री होगा। वंशवाद, जैसे कांग्रेस के अंदर वंशवाद है कि भाई नेहरू जी होंगे, इंदिरा जी होगी, राजीव जी होगा, राहुल जी होंगे, प्रियंका जी होंगे, वैसा भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के अनुसार ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र? मैं बायतू विधानसभा से आता हूँ। बायतू से इस बार कौन, बालाराम जी मुंडे या फिर कैलाश जी जो सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं? मान्यवर बालाराम जी मूड बायतू से विधानसभा का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और उनके साथ जनता है और जनता को उन पे विश्वास है। बाकी इधर उधर की अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई अफवाहें काम नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी बायतू के अंदर डंके की चोट जीतेगी। ऐसी क्या कमी रह गई आपकी 2018 में कि भाजपा तीसरी पोजीशन पर चली गई? हमारे ही पार्टी के परिवार से 2 सदस्य खड़े हो गए, मान्यवर कैलाश जी और एक हमारी ही पार्टी का सदस्य था मान्यवर किशोर सिंह जी। 2 भागों में बंटने से हमारी वहाँ थोड़ी कमजोरी रही। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने केवल और केवल जनता को भय, भ्रष्टाचार और भूख दी है और अत्याचार किया है। राजस्थान की सरकार ने मानस बना लिया है कि इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सनातन की सरकार बनेगी और आम जन की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने एक चंद्रमा के ऊपर भारत का तिरंगा लहराया है और विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। मैं सोजत विधानसभा से आता हूं। सोजत विधानसभा से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता केवल और केवल मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए आए हैं और मोदी जी का आदेश है उसकी अक्षर हम पालना करेंगे। बूथ बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे। हमारा प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल है और कमल का फूल ही 200 विधानसभा में जीतेगा। जी क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में जो राजस्थान का सीएम का चेहरा वो निर्णय होगा, वो कमल का फूल खिलेगा और वो बनेगा। क्या लग रहा है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्षेत्रीय पार्टी है ना जो वर्ग लाने का काम कर रही है, इनकी अब हवा निकल गई है। ये स्टेपनी बन के घूमते हैं ना इधर उधर। हमारे वहाँ बायतू में कल आए, जेसीपी लगे, वो लगाया, कोई टांग तक नहीं टूटी। एक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ जाटों को इकट्ठा कर रही है। वो 15 से 18 और 20 साल तक के लड़के हैं जो पिछली बार आपके क्षेत्र में ये दूसरी पोजीशन पर रहे थे। हाँ, पिछली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी से 2 जने चुनाव लड़ गए, एक किशोर सिंह जी बसपा से और कैलाश चौधरी इधर से, तब दोनों के वोट बंट गए। इसीलिए हमारे ये आरएलबी वाले सोचते होंगे हमारे सारे, हम उनसे न कोई हारे न कोई बात। इस बार का कोई समझौता तक नहीं। हनुमान जी तो बोल रहे हैं आपके सांसद को भी मैंने ही जिताया, मैंने उनको टिकट दिलवाया। अरे वो देखो, मैं अब आपको कह दूं कि मैंने मोदी जी को जिताया, मोदी जी को भारत की जनता ने जिताया, मैं अकेला कौन होता हूँ। और मोदी जी की स्टेपनी बनने से क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर? जोधपुर दौरे को लेकर सबको पता ही है, राजस्थान में आगामी चुनाव आए हुए हैं, चुनाव जीतेंगे हम, 170 सीटर से पार करेंगे हम। और हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र से आए, हम भी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में, ओसिया विधानसभा में भैराराम जी सियोल का समर्थन। जोधपुर के अंदर मोदी जी की रैली में करीब 15,000 लोग ओसिया विधानसभा क्षेत्र भैराराम सियोल जी के नेतृत्व में आए। ओसिया में दिव्या मदेसा वर्तमान विधायक है, उनका कामकाज कैसा है? कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मोदी के नारे, मोदी का जोश, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये गठबंधन नहीं है, ये गठियाबंधन है। पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते हैं। हम तो मोदी जी के दीवाने हैं, मोदी जी को वोट देंगे, चाहे सीएम का धन से देंगे। सीएम का चेहरा भी तो होना चाहिए। मोदी जो तो यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है तो, लेकिन हम तो भाजपा के साथ है, चाहे तन मन धन से, कमल के साथ है। देखिए दर्शकों में चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम तो पार्टी के साथ है, पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। चाहे कमल का फूल जो हमारा है, हमारे मोदी जी के साथ है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है और इसी को लेते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है। हम बातचीत कर रहे हैं और जनता से जान रहे हैं। आप सभी लगातार जुड़े रहे। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं
राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो काफी नजदीक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जोधपुर दौरा है। इसी दौरे को देखते हुए यहाँ पर जनता पब्लिक पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ है वो होने की संभावना है। कुछ कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ स्थिति है। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर? जोधपुर दौरे को लेकर सबको पता ही है, राजस्थान में आगामी चुनाव आए हुए हैं, चुनाव जीतेंगे हम, 170 सीटों से पार करेंगे हम। और हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र से आए, हम भी ओसियां विधानसभा क्षेत्र में, ओसियां विधानसभा में भैराराम जी सियोल का समर्थन। जोधपुर के अंदर मोदी जी की रैली में करीब 15,000 लोग ओसियां विधानसभा क्षेत्र भैराराम सियोल जी के नेतृत्व में आए। ओसिया में दिव्या मदेरणा वर्तमान विधायक है, उनका कामकाज कैसा है? कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मोदी के नारे, मोदी मोदी का जोश है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये गठबंधन नहीं है, ये गठियाबंधन है, पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते हैं। हम तो मोदी जी के दीवाने हैं, मोदी जी को वोट देंगे, चाहे सीएम का धन से देंगे। सीएम का चेहरा भी तो होना चाहिए। मोदी जो तो यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है तो, लेकिन हम तो भाजपा के साथ है, चाहे तन मन धन से, कमल के साथ है। देखिए दर्शकों में जोरदार चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम तो पार्टी के साथ है, पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। चाहे कमल का फूल जो हमारा है, हमारे मोदी जी के साथ है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है और इसी को लेते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है। हम बातचीत कर रहे हैं और जनता से जान रहे हैं। आप सभी लगातार जुड़े रहे। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं